नमस्कार, मैं हूं साधना कश्यप और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24। देखिए खबरें विस्तार से। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर एमसीबी जिले के चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और ब्लॉक कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर उनके इस्तीफे की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती और छात्रों को न्याय नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। देखिए, जिस प्रकार से सरकार पेपर लीक पर बात नहीं करना चाहती है, जंतर मंतर में पिछले 25 दिनों से सोनम वांगचुक जैसा नामचीन वैज्ञानिक, शिक्षाविद, पर्यावरणविद, रोजगार क्रिएट करने वाला एक इनोवेटर हैं, ऐसे लोग जब आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार के पास टाइम नहीं है कि वो अपने प्रतिनिधि भेजकर उन लोगों के समस्या को जान ले। आखिर उन छात्रों की मांग क्या है, उन युवाओं की मांग क्या है? मांग यही है कि पिछले 12 सालों में जो 100 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का काम सरकारी संरक्षण में एनटीए कर रही है। तो इस तरह से जब सरकार युवाओं को कुचलने का काम करेगा, उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम करेगा, तो हम विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष सवाल करेगा। हमारे नेता लोकसभा में बात करना चाहते हैं, राज्यसभा में बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार के इशारे पर स्पीकर और राज्यसभा के सभापति सभा को ही स्थगित कर देते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी और पूरी टीम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, अखिलेश यादव जो विपक्ष के हमारे नेता जो हैं, सभी दल मिलकर जब प्रधानमंत्री से बात करने उनके घर पर पहुंचते हैं तो सरकार पुलिस को आगे करके उनके साथ अमानवीय व्यवहार करती है, असंवैधानिक रूप से उन लोगों को गलत तरीके से उनकी आवाज़ को कुचलने का काम करती है। तो ऐसे में अब हमारे पास सड़क ही बचता है। तो हम हर सड़क के हर एक चौक, हर एक सड़क को, हर एक घर को हम संसद बना देंगे। और जो आज सरकार जिस तरह से युवाओं को कुठाराघात कर रही है, छात्रों की बात को नहीं सुन रही है, पेपर लीक पर लगातार जिस तरह से असंवेदनशीलता दिखा रही है, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। पहले तो शिक्षा ही मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन अब जिस तरह से लगातार गड़बड़ियां हो रही है, अब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का भी हम इस्तीफा मांगते हैं। और जब भी सरकार गलत करेगी तो विपक्ष इसी तरह से अपनी आवाज़ को मुखर रूप से उठाएगी। नीट परीक्षा लीक को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, अब पुतला दहन, उसके बाद क्या रणनीति? देखिए, ये कोई कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, ये कांग्रेस का जन आंदोलन है। जिस प्रकार भारत जो देश में बैठी हुई यूपीए सरकार है, वो किसी भी की आवाज को सबको दबाना चाहती है। जिस प्रकार जंतर मंतर में लोग अपने आंदोलन के रूप में ये पूछना चाहते हैं कि जो 21 लोगों ने आत्महत्या करने के लिए जो बेबस हुए आपके पेपर लीक से, उसके लिए नैतिक जिम्मेदार कौन है? आज यह आंदोलन नहीं, यह आंदोलन इस बात के लिए है कि इसका नैतिक जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अगर हमारे जो पूर्व में कांग्रेस शासन में रहे हों, चाहे विलासराव देशमुख जी रहे हों, चाहे शिवराज पाटिल जी रहे हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों, सब लोगों ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कहीं ना कहीं अपने पदों से इस्तीफा दिया है। जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, नीट का पेपर लीक होता है, आप इस बात का श्रेय लेते हैं कि अगर कोई अच्छा काम हो जाता है उसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को और उसके संबंधित विभाग के मंत्री को मिलता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर पेपर लीक हुआ और 21 छात्र जो बेचारे आत्महत्या के लिए मजबूर हुए, उसका नैतिक जिम्मेदार कौन? अगर श्रेय मंत्री को है तो उसका जो बोलना चाहिए, अगर किसी पे का डिसएडवांटेज है वो भी किसी न किसी मंत्री को लेना पड़ेगा। आज आप उसके संबंधित विभाग के अधिकारियों को हटाकर, बदलकर कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से दूर हो रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का सिर्फ एक ही मांग है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लें, तब जाके आगे कार्रवाई चालू होगी। हम सभी तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक उन 21 बेगुनाह लोग जो आत्महत्या के लिए मजबूर है, जब तक उनके साथ न्याय ना हो जाए। नीट परीक्षा लीक को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, पुतला दहन कार्यक्रम बताइए क्या?
देखिए, देश में नीट का पेपर लीक हुआ, उसमें 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद जब हमारे देश के छात्र जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे तो हमारी मोदी सरकार के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज से उन बच्चों को मारा गया। हमारे राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष इस देश के जब वहां धरना पर बैठ गए तो उनको बलपूर्वक डिटेन किया गया। इस सब के विरोध में युवा कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन और इस्तीफा की मांग को लेकर हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग को लेकर उनका पुतला दहन किया गया। और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता और इस तानाशाही सरकार को जब तक उखाड़ के नहीं फेंक देते हम।